वेलकम बैक टू द ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट सेक्शन। यहाँ से मार्केट से आ रही कुछ बड़ी खबरें और सबसे बड़ी खबर है एनएससी के बारे में। जी हाँ, इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज अब मार्केट में लिस्ट हो सकता है। इसी वीक एनएससी बेसिकली अपना डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्टेड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने जा रहा है, सबमिट करने जा रहा है। सो लेट्स सी, अगर ये आईपीओ आ जाता है तो ये आईपीओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इसकी वैल्यूएशन रहेगी लगभग 5 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेट। तो सिर्फ एनएससी ही बेनिफिट नहीं करने वाला है, इसकी लिस्टिंग से इसके कॉम्पिटिटर बीएससी भी बेनिफिट कर सकते हैं और साथ ही साथ एनएससी कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। ओके, तो नेक्स्ट अपडेट है यूएस और ईरान के वॉर के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ क्लेम्स किए हैं। तो सबसे पहला क्लेम जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो ये कहा है कि ईरान ने ऑफिशियली एग्री कर दिया है कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप नहीं करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा क्लेम ये है कि जो न्यूज आ रही है वो फेक है कि यूएस ईरान को लगभग $300 मिलियन दे रहा है एज अ फॉर्म ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क के लिए। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस न्यूज को फेक न्यूज बताया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही साथ इसी पीस डील का जो फोकस है वो फोकस रहेगा कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नॉर्मल शिपिंग रूट के लिए ओपन करना। ओके, तो नेक्स्ट अपडेट है आईटी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक के बारे में। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हम बात करें HCL टेक के स्टॉक के बारे में। तो HCL टेक ने एआई कंपनी सर्वम एआई में लगभग 10.5% तक का स्टेक खरीदने का फैसला ले लिया है और HCL टेक इस कंपनी में लगभग 1427 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। तो इस फंडिंग राउंड के बाद सर्वम एआई की वैल्यूएशन लगभग $1.5 बिलियन तक पहुंच गई है और साथ ही साथ ये स्टार्टअप एआई यूनिकॉर्न्स में शामिल हो चुका है। तो ये डील दिखाती है कि इंडियन आईटी कंपनीज एआई को आने वाले ग्रोथ इंजन मानते हुए इस पे स्ट्रैटेजिक बेट्स लगा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपडेट है भारती एयरटेल के बारे में। तो भारती एयरटेल ने लगभग 28,200 करोड़ की शेयर स्वैप डील के थ्रू एयरटेल अफ्रीका में अपनी जो हिस्सेदारी, अपना जो स्टेक है उसको बढ़ाने का प्लान जो है अप्रूव कर दिया है। पहले जो स्टेक था वो लगभग 69.2% तक का था, अब इसी स्टेक को बढ़ा के 79% तक का कर दिया है। तो नेक्स्ट अपडेट है फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड। तो आज के सेशन में हमने देखा कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। रीजन है यहाँ पे फेवरेबल गैस एलोकेशन। जी हाँ, नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ने ऑर्डर पास किया है जो कि इंश्योर करता है अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई फर्टिलाइजर प्लांट्स को। तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी देखने को मिलती थी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, वो अब नहीं देखने को मिलेगी, जिससे कि फर्टिलाइजर सेक्टर पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में तो देखा ही है, बट आने वाले टाइम में भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स फोकस में हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है एफआईएस के इनफ्लो के बारे में। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट किया था कि जो एफआईएस हैं अगर इंडियन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनपे जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा। और इसी पुश की वजह से एफआईएस का इनफ्लो इन द मंथ ऑफ जून अपने रिकॉर्ड हाईस पे है और यहाँ पे एफआईएस ने लगभग $1.84 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पे एफआईएस का इनफ्लो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ रुपी में भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और फॉर द इंफॉर्मेशन, ये इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हाई है इन द पास्ट 16 मंथ्स। तो गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स स्ट्रक्चर को रिवाइज कर दिया है, जिसमें डीजल और एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे जो लेवी है उसको बढ़ा दिया है। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स पर भी टैक्स में भी एडजस्टमेंट किया गया है, लेकिन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस पेट्रोल पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इस मूव का ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस मूवमेंट्स के हिसाब से टैक्स कलेक्शंस को ऑप्टिमाइज करना और फ्यूल मार्केट को बैलेंस करके रखना। तो गाइस, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हो कि ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको गाइडेंस चाहिए ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट्स पे, चाहे वो स्टॉक ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो या फिर इंडेक्स ऑप्शंस हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी रिसर्च सर्विसेज। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर आप दिए गए नंबर पे भी कनेक्ट करके चल सकते हैं।